कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग बनाए होंगे, अपने एक्सरसाइज से बना होगा क्वेश्चन, और अगर ट्रिगो अच्छा से क्लियर रहा होगा तो ये सब क्वेश्चन भी बन गया होगा। फिर भी हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, यानी अभी जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। यानी इसमें ट्रिगो में जो भी आप लोग मैनिपुलेशन किए थे, ट्रिगो में जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन किए थे, उन सभी का यूज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। कर प्रूव दैट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x इक्वल टू x by 2, और साथ में यहाँ पे दे दिया है x लेस देन पाई। ये वाला जो दिया गया ना x लेस देन पाई, यह कंडीशन दिया गया, मतलब कि जब x का वैल्यू पाई से छोटा होगा तभी यह क्वेश्चन वैलिड होगा, इसके लिए दिया गया। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, मतलब ध्यान देना है, यह ध्यान रखना है कि पाई से छोटा होगा तभी यह वैलिड होगा, अदरवाइज यह इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें तो प्रूफ करना है कि tan इनवर्स इतना x by 2 आना चाहिए। तो देखो LHS की अगर हम बात करें तो LHS में क्या है? LHS में है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर tan इनवर्स tan x को हम लोग x लिख सकते हैं, यानी बाहर tan इनवर्स अंदर tan x हो जाए तो इसको x लिख सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखते थे कि बाहर tan इनवर्स यानी इनवर्स पहले है तो ये जो x होना चाहिए इसके रेंज के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एम यही होगा, इस फॉर्मूला को देख के हमारा एम यही होगा कि बाहर tan इनवर्स है तो जो अंदर है इसको भी किसी तरह ट्रिगो के हेल्प से इसको हम क्या करें कि tan में चेंज कर दें। ठीक है, तो बाहर tan इनवर्स, इसको जैसे ही tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स tan और उसका जो इनपुट होगा वो आएगा, तो tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, तो जो tan का इनपुट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी वही हमारा आ जाएगा RHS। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि इसको क्या करना है, tan में चेंज करना है। अब इसको tan में चेंज करेंगे कैसे, तो उसके लिए आप लोग ट्रिगो में पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन ट्रिगो में मिला होगा प्रूव करने के लिए tan में। तो क्या करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। रूट अंडर 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, इसको tan में चेंज करना है तो इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x इनटू कितना पर कितना हो जाएगा अपोजिट साइन से, तो 1 माइनस cos x बाई 1 माइनस cos x, यानी कितना हो जाएगा ऊपर 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, इस कारण से दोनों से रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस cos x बाई आ जाएगा साइन x। ठीक है, तो अभी तक क्या आया, हमें तो फाइनली tan में चेंज करना था, अभी तक tan में आया नहीं, तो ऐसा करो 1 माइनस cos x हाफ एंगल फॉर्मूला से या सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है। 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई साइन x को उसी हाफ एंगल फॉर्मूला से 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, 2 और 2 कैंसल, साइन x बाई 2 से एक साइन x बाई 2 कैंसल, कितना हो जाएगा साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2, कितना आ गया tan x बाई 2। यानी यहाँ पे जो tan इनवर्स का इनपुट है वो क्या आ गया tan x बाई 2। तो आते हैं LHS में, तो कितना tan इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग tan x बाई 2। अब tan इनवर्स tan x बाई 2 कितना आ गया x बाई 2 इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग किए क्या कि tan इनवर्स बाहर था, अंदर जो था यानी tan इनवर्स का जो इनपुट था उसको भी tan में चेंज किए, और ये जो tan में चेंज करना है
ये आपको इन्वर्स नहीं पढ़ना है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, ये सब में दिक्कत हो रहा है, यानी कि आपका ट्रिगो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रिगो जाकर रिवीजन कीजिए। इन्वर्स का बस काम यही था, इतना बस आप अगर सोच लिए कि यह tan इन्वर्स है, इसको tan में हम चेंज करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो इन्वर्स का काम यही खत्म हो गया। किसका काम बचा है अब? ट्रिगो का। तो ट्रिगो जाकर रिवीजन कीजिए। और बार बार हम बोलते हैं कि विदाउट ट्रिगो नहीं होने वाला। चलो LHS इसकी बात करते हैं, क्या है? tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। इसको प्रूव करना है कितना? पाई बाई 4 माइनस एक्स होना चाहिए, और वही कंडीशन साथ में दिया है कि x का वैल्यू क्या है? पाई से छोटा। अच्छा, इस साथ में कंडीशन क्यों दिया गया वो भी देख लो। x पाई से छोटा है, इसका मतलब x के जगह पे पाई रखोगे यानी पाई बाई 2 से छोटा आएगा, तो tan पाई बाई 2 से छोटा आएगा, मतलब जो आया x के टर्म में वह आंसर वैलिड हो, उसी के लिए वो कंडीशन दे दिया है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि tan इनवर्स tan x बाई टू होगा, लेकिन यह x बाई 2 क्या होना चाहिए? इस tan इनवर्स के रेंज के अंदर से आना चाहिए। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? याद होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी इसी के बीच में आना चाहिए। तो देख लो, x के जगह पे जैसे पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, लेकिन यह x पाई से छोटा है, यानी कि यह क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 से छोटा आएगा। ठीक है, तो मतलब यह रेंज के अंदर बना रहे, इसी के लिए साथ में यह कंडीशन देता है क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन ये वाला है, क्या करें यहाँ पे? तो फिर वही कहानी, यहाँ पे भी वही करेंगे कि tan इनवर्स इसको किसी तरह क्या करें, इसको किसी तरह हम tan में चेंज कर दें। इसको तो cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, किसी तरह इसको tan में चेंज करो। tan में चेंज करना है तो इसके लिए तो ट्रिगो में तुम लोग पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन tan में चेंज करना होता था। क्या करते? cos x से डिवाइड करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। cos x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसको केवल tan में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x tan x बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा? tan x। अब यहाँ से 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस, इसमें इस tan x में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब यहाँ से ट्रिगो का फॉर्मूला आप लोग को याद आना चाहिए वाला कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से अगर यहाँ पे देखें तो tan a पाई बाई 4 को अगर a बोले तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कितना हो जाएगा? tan a प्लस बी, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला देख लो। इसका tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे आ गया ना, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी tan a माइनस b। यानी इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आओ LHS में, कितना? tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी फाइनली क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो यहाँ पे आप सॉल्यूशन LHS में कितना है? tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। हमें क्या करना है? इसको इतना प्रूव करना है। अब तो आइडिया लग गया होगा कि बाहर tan इनवर्स है, तो ट्रिगो का मैनिपुलेशन है सब यूज करके किसी तरह इसको क्या करना है? हमें tan में चेंज करना है। चलो करके दिखाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपका ट्रिगो अच्छा है तो बस यह दिमाग में आ जाए कि हमें करना क्या है, और अगर वो करने आ रहा है तब तो बहुत आसान है। चलो cos x ऐसा करते हैं, cos x को लिख दिए sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cos x, फिर 1
कितना लेना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किए कि 1 माइनस साइन एक्स को लिख दिए, 1 प्लस साइन एक्स को लिख दिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब जो है जो ट्रिगो का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यह यूज करेंगे ऊपर, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको यूज करेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। ट्रिगो का हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो साइन और थीटा की जगह पर इतना है, तो साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी 2 साइन थीटा बाई 2, तो थीटा तो है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसका हाफ कितना होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 और 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, यानी यहाँ पे कितना आ गया, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, फाइनली कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन यानी कि कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हमें लाना क्या था, टेन में, आ क्या गया कॉट में, तो इसको टेन में चेंज कर सकते हैं, तो अपोज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हाँ गड़बड़ कर दिए, सॉरी, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सुधार लीजिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, सुधार लेना अगर लिख लिए हो तो 2 से 2 कैंसल, यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसल, या साइन एज इट इज बच जाएगा, तो साइन बाई कॉस, एक कॉस नीचे बचा रहेगा, क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से अब आगे आ गया, कितना आ जाएगा, LHS की अगर बात करें तो tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं हम लोग, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू RHS, तो यहाँ से क्लियर हो गया, तो लिख लो, देखिए ये सब भी प्रूफ ही करना, इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं। अच्छा, इससे पहले जो 3 क्वेश्चन देखे और अभी का जो 3 क्वेश्चन है दोनों में फर्क है, क्या है कि इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें मान लो कि अगर बाहर tan इनवर्स है, अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा tan इनवर्स ही है, कुछ भी आ सकता है, cos इनवर्स सेक इनवर्स कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे tan इनवर्स पे ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाता है, इसलिए tan इनवर्स वाला ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ज़्यादा। तो इससे पहले क्या था कि अगर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के इनपुट में जो एक्सप्रेशन होता था वह ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ही था, मतलब साइन कॉस टेन यही सब था। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल देखे थे तीनों में देखो जाकर कि इससे पहले जो तीनों एग्जाम्पल था उन तीनों एग्जाम्पल में जो भी यहाँ इनवर्स फंक्शन था उस इनवर्स फंक्शन का इनपुट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था। तो हम लोग क्या किए कि ट्रिगो के हेल्प से, जो ट्रिगो में हम लोग पढ़े हैं, ट्रिगो का मैनिपुलेशन है सब, उसके हेल्प से बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर वाले को मैनिपुलेट करके क्या किया हम लोग tan में चेंज किए, और उसके बाद tan इनवर्स 10 जो इनपुट था 10 का वही आंसर आया। लेकिन इन तीनों क्वेश्चन में अगर तुम एक बार देखो तो थोड़ा सा फर्क है पहले वाले से, क्या
कि यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन का इनपुट है कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है बल्कि अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक में क्या है, एक्स है, एक्स है यहाँ पे या ए है, तो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है नहीं, यहाँ पे भी देख लो एक्स है, वहां पे भी तुम देख सकते हो एक्स है। यानी कि इसमें हमारा एक काम और बढ़ गया। एक काम और क्या बढ़ गया, तो क्वेश्चन लिखते हैं और समझाते हैं कि क्या काम हम लोग का बढ़ गया यहाँ पे। तो एलएचएस में क्या है, tan इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना। अब यहां से अगर यह ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होता है यहाँ पे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन सब होता है जो इससे पहले 3 क्वेश्चन में देखे थे, तो हम इसको मैनिपुलेट करके tan में चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं है बल्कि अलजेब्राइक टर्म है, तो हमारा काम यही बढ़ गया कि अब x के जगह पे कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हमें मानना पड़ेगा जिसको यहाँ रखने पे ये वाला tan में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, हमें अब करना क्या होगा यहाँ पे, तो हमें अब यही करना होगा कि यहाँ पे x के जगह पे कुछ ऐसा टर्म मानना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मानना पड़ेगा। जैसे x के जगह पे कुछ ऐसा मान लेना होगा कि यहाँ रखेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा जो है वो tan में चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम तो बढ़ गया ना, यहाँ x के जगह पे सोचना पड़ेगा कि x के जगह पे आखिर क्या माना जाए। तो x की जगह पर क्या माना जाए, तो पहले तो इस रूट को देख के इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। कभी भी अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आए, अगर रूट इन्वॉल्व है, रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, तो आप पहले क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो पहले क्या करो कि उस रूट को हटाने की कोशिश करो। तो रूट को कैसे हटाया जाए, इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए x के जगह पे कुछ मानना पड़ेगा। अब x की जगह पर क्या मानना पड़े, क्या माने हम, तो x की जगह पर क्या करो कि मान लो x की जगह पे a साइन थीटा, मान लीजिए x की जगह पे a साइन थीटा। अब कहोगे क्यों हम x की जगह पर a साइन थीटा माने, तो इसलिए माने क्योंकि x की जगह पर जब a साइन थीटा मानेंगे तो a स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है ही, माइनस a स्क्वायर क्या दे देगा, हमें दिखाते हैं, रूट अंडर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस x की जगह पे साइन थीटा मानेंगे तो यह क्या दे देगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दोनों पे है, फाइनली क्या आ जाएगा a कॉस थीटा। देख लो रूट हट गया, तो हाँ हट गया। फिर अब कहोगे कि x की जगह पर a cos थीटा मानेंगे तो भी रूट हट जाएगा, तो हाँ तो भी रूट हट जाएगा। x की जगह पर a cos थीटा मानोगे तो a sin थीटा माने हैं तो a cos थीटा आया है, लेकिन अगर a cos थीटा मानेंगे तो यहाँ पे a sin थीटा आ जाएगा और कुछ नहीं, बस रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो हम a sin थीटा इसीलिए माने, a cos थीटा से भी रूट हट जाता, लेकिन a sin थीटा इसीलिए माने क्योंकि यहाँ हो जाएगा a sin थीटा और यहाँ हमें फाइनल क्या दे रहा है a cos थीटा, a और a कैंसिल होकर क्या दे देगा tan थीटा। लेकिन यही अगर x की जगह पर a cos थीटा मानते तो यहाँ आता a, यहाँ आता a cos थीटा, यहाँ आता a sin थीटा, a और a कैंसिल होकर cos बाई साइन क्या आता cot थीटा आ जाता। लेकिन हमें cot नहीं चाहिए, हमें tan चाहिए, इसलिए ऐसा किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या किए कि x के जगह पर a sin थीटा रखे, ऐसे भी तुम रख के देख ही सकते हो। अगर मान लो 1-2 मिनट रख के थोड़ा सा अपना साइड में चेक कर लेंगे कि x की जगह पर a sin थीटा रखने से होगा या a cos थीटा रखने से होगा। मतलब कि यह सोचकर 1 घंटा बैठने से अच्छा है कि क्या रखे क्या नहीं रखे, साइन रखे कॉस रखे tan रखे, तो इतना मतलब कि इतना देर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ दिमाग में जो भी आ रहा है रख के देख लो।
अगर हो गया तो अच्छा बात, नहीं हुआ तो दूसरा चेंज करके रखेंगे, ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। गलती करोगे तभी सीखोगे, डायरेक्ट सही नहीं बने कोई बात नहीं, गलती ही अगर हो, गलत हो रहा है उससे भी कुछ सीख ही रहे हो। तो x के जगह पर a sin थीटा माने तो कितना हो गया, tan इनवर्स x के जगह पर क्या मान लिए a sin थीटा, और नीचे x के जगह पर क्या माने हम लोग a sin थीटा रखेंगे तो फाइनली ये क्या दे देगा, तो यह दे देगा a cos थीटा। अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है, तो a और a कैंसल, कितना हो जाएगा tan इनवर्स साइन बाई कोस tan थीटा, यानी कितना आ जाएगा थीटा। अब थीटा क्या है, तो यहाँ से तुम देखो x a साइन थीटा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा x बाई ए, तो थीटा कितना आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर जो हम लोग देंगे x और a के टर्म में ही देना है ना, आ गया थीटा, और थीटा क्या था, तो थीटा तो हम अपने तरफ से माने थे, तो x के जगह पे क्या, थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू RHS। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा कि रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब रूट के अंदर कहीं पे अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो तुम क्या करो, x के जगह पे या तो a साइन थीटा मान लो तो भी रूट हट जाएगा, a cos थीटा मान लो तो भी रूट हट जाएगा। लेकिन अगर यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, तब यहाँ x के जगह पर जो है मानना होता ए वाला फॉर्मूला से, जैसे यहाँ पे a साइन थीटा इसलिए माने क्योंकि a स्क्वायर जब कॉमन होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उठ जाएगा स्क्वायर में दे देगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल का स्क्वायर पहले माइनस बाद में, तब मतलब ये बात, इसकी बात कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाए -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना, टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लो x के जगह पे अगर हम a सेक थीटा मान लें, तो x के जगह पे जैसे ही a सेक थीटा मानेंगे तो यह क्या देगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी टेन स्क्वायर थीटा और रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर बाद में है तब ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानने से रूट हट जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा। अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो ए सेक थीटा मानने से भी रूट हट जाएगा और ए कॉसेक थीटा मानने से भी रूट हट जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ऐसे हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, मतलब यहाँ तो माइनस है, अगर बीच में प्लस हो जाए तब क्या मानेंगे तो रूट हटेगा। तो उसके लिए क्या करो कि वही फॉर्मूला देखो कि बीच में प्लस हो और उधर स्क्वायर आ जाए, तो ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, बीच में क्या है प्लस हो और तब क्या करना है, हमें स्क्वायर को हटाना है। या इससे पहले चलो, इससे पहले वाला देख लो, अगर मान लो कि 1 माइनस एक्स है और रूट हटाना है तो क्या करोगे, तो x के जगह पे मान लो cos थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, x के जगह पे cos थीटा मानने से रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रखेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देख लो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा रूट, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दे देगा साइन थीटा बाई 2। कांस्टेंट पे रूट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल पे रूट नहीं आना चाहिए, तो वहां से हट गया। ठीक है, अगर मान लो 1 माइनस एक्स ना होकर a माइनस एक्स होता तब x इक्वल टू हम केवल कॉस थीटा न मानकर a कॉस थीटा मानते, तो a कॉस थीटा मानते तो भी रूट हटता, a पे रूट हट आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा होता a प्लस एक्स होता तब
अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, ए प्लस एक्स होता तो एक्स के जगह पे क्या करो, यहाँ भी एक cos थीटा मान लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्स के जगह पर एक cos थीटा मानेंगे तो रख के देख लो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए cos थीटा, ए एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा, यानी कि ए इंटू 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, तो 2a रूट होगा 2a पे इंटू cos थीटा बाई 2, देखो रूट हट गया। तो ये सब ध्यान में रखना, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये सब ध्यान में रखना है कि जब भी अगर एक रूट के अंदर अगर ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिख रहा है तो x के जगह पर क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम माने कि रूट हट जाए, तो ऐसे आप लोग मान सकते हो। मान लो अगर ऐसे आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमें रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना है तो यहाँ पे क्या करो कि एक्स स्क्वायर के जगह पे, एक्स के जगह पे, या यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मान लो, हट जाएगा रूट। क्यों? रख के देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बोले, ठीक है, मतलब वही एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माने, बात वही हुआ, एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा माने, तो एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा मानेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस थीटा मानो तभी हटेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर कॉस थीटा मान लो, ए स्क्वायर कॉस थीटा मान लो। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, अब 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी रूट ए स्क्वायर का हो जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो देख लो वहाँ से भी रूट हट गया। मतलब कहने का मतलब इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना कि अगर कभी भी रूट हटाना हो, रूट के अंदर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो और तुम चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करके, यानी एक्स के जगह पे ट्रिगो का कोई टर्म मान के, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मान के रूट हटा दे, तो इसको ध्यान में रखना कि अगर किस तरह का है तो क्या मानेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ था tan इनवर्स एक्स इतना, तो हम लोग देखें कि tan इनवर्स का जो इनपुट है उसमें एक्स के जगह पर क्या माना जाए कि यह रूट हट भी जाए और यह फाइनली क्या हो जाए, tan में चेंज हो जाए। तो उसके लिए एक्स के जगह पर ए साइन थीटा माने। मान लो तुम डायरेक्ट इतना बता दिए तब तो मान ही सकते हो, लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट अगर तुमको फर्स्ट टाइम अगर नहीं सोचा जा रहा है कि एक्स के जगह पर क्या माने, तो क्या करो कि कुछ भी मान लो, दिमाग में कुछ भी आ रहा होगा ना कि एक्स के जगह पर क्या माने, वही मान के देखो कि क्या tan आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो चेंज करके मान लो। ठीक, तो इसको अगर चाहो तो नोट कर सकते हो और ध्यान में रखना। वीडियो पॉज करके तुम लोग नोट कर लेना। देखो यहाँ पे सेकेंड LHS में क्या है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको tan में चेंज करना, इसको क्या करें, किसी तरह tan में चेंज कर दे। tan में चेंज करने के लिए x के जगह पर क्या मानोगे, तो देखो x² पहले है, जब भी x² पहले हो, ये तो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इस a स्क्वायर के जगह पे 1 भी आ सकता है। मान लो a स्क्वायर आ गया, अगर 9 हो जाता है, ये 3a स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, उससे लफड़ा नहीं है। अगर x² माइनस a स्क्वायर है तो x के जगह पे रूट हटाने के लिए हम लोग a सेक थीटा या a कोसेक थीटा मानते हैं। अगर x² -1 हो तो a तो 1 हो गया, तो x के जगह पे सेक थीटा या केवल कोसेक थीटा मानेंगे।
अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता तो रूट हटाने के लिए एक्स की जगह पर 3 सेक थीटा या 3 कोसेक थीटा मानते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट है, उससे कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो कुछ इसी टाइप किया गया ना, तो इसको रूट हटाने के लिए पहले क्या किए, एक्स के जगह पे मान लिए सेक थीटा। अब देखिए कि क्या हमें फायदा होगा, या टेन में चेंज हो जाएगा, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ट्रिगो का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन थीटा। तो 1 बाई रूट सेक स्क्वायर थीटा कितना दे देगा, रूट दे देगा तुम्हें टेन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई रूट टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई टेन थीटा, यानी आ जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई टेन थीटा, यानी कि कॉट थीटा, यानी टेन इनवर्स। लेकिन हमें तो कॉट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, टेन चाहिए। कोई बात नहीं, इस कॉट को तो हम लिख ही सकते हैं ना, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। और इसीलिए कि टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पर क्या करो, तो यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स अगर सेक थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से थीटा की जगह पे रख दो सेक इनवर्स एक्स, यानी यहाँ से आ गया हमारा RHS, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस बीच में प्लस है और एक्स स्क्वायर है, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम कॉस थीटा मान लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दे देगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, LHS में जो है मान लो एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा मानने से भी काम हो जाएगा, कॉस 2 थीटा मानोगे तो भी काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा मानेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे केवल कॉस थीटा मानोगे तब 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, यह ध्यान में रखना, कांस्टेंट से कोई लफड़ा नहीं है। कोई कहेगा नहीं हम कॉस थीटा केवल मानेंगे तो क्या नहीं बनेगा, तो बन जाएगा। कॉस 2 थीटा मानेंगे तो भी बन जाएगा, जो मानना है मानो, कॉस थीटा मानो या कॉस 2 थीटा मानो, बस यहाँ कॉस होना चाहिए। तो चलो LHS कितना हो जाएगा, देखते हैं होगा या नहीं, फायदा तो होना ही चाहिए, इतना ऑब्जर्वेशन किए हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉस 2 थीटा माइनस 1 बाई कितना एक्स की जगह पर कॉस 2 थीटा, यानी टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी रूट 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर, चलो पूरा लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस 2 थीटा टेन इनवर्स, यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस 2 थीटा। अब देखिए कि क्या फायदा हो रहा है कि नहीं, मतलब अंदर वाला एक्स की जगह पे हम कॉस 2 थीटा माने तो उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ फायदा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो एक्स की जगह पे कुछ ऐसा मानना होगा कि अंदर वाला क्या हो जाए, टेन में भी चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा न मान के कुछ अलग अब मानेंगे एक्स की जगह पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस 2 थीटा से चलो रूट हट गया, रूट तो हट गया, लेकिन केवल रूट हटाना ही मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। जानबूझकर एग्जाम्पल हम लिए हैं, यहाँ पे केवल रूट हटाना ही मेरा मकसद नहीं है। जैसे इससे पहले जो दोनों एग्जाम्पल था तो उसमें हम क्या किए, केवल रूट पे फोकस किए, रूट हटाने के लिए क्या किया है,
और वहां से रूट पर केवल फोकस किए, और वो अगर टेन में चाहिए तो टेन में चेंज हो भी गया, लेकिन यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा मानेंगे तो रूट तो हट ही जाएगा, लेकिन हमें अंदर वाले को टेन में भी तो चेंज करना होगा ना, तो टेन में भी चेंज करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि अब लिखिए लोग ऐसा, अब क्या किए कि कुछ दूसरा मान के देख रहे हैं फायदा होगा या नहीं, कि उससे तो हुआ नहीं, तो चलो मान लिए x के जगह पे tan थीटा, तो x के जगह पे tan थीटा मानेंगे तो LHS कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x के जगह पे tan थीटा माने हैं -1 बाई x के जगह पे tan थीटा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा सेक थीटा -1 बाई tan थीटा, यानी tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर का कॉस थीटा कैंसिल कर दिया, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, तो आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यानी फाइनली कितना थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पे x में क्या हो जाएगा, तो थीटा की जगह पर अगर निकालोगे x में तो तुम्हें मिल जाएगा tan इनवर्स x, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, यानी कि इक्वल टू RHS यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू cos 2 थीटा माने, रूट तो हट गया लेकिन tan में नहीं आया तो चेंज कर दिए, x की जगह पर क्या मान लिया हम लोग tan थीटा मान लिया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से tan थीटा या cos थीटा मानने से भी रूट हट ही जाता है, ठीक है, और यहाँ से रूट तो बस हमें हटाना है, तो tan थीटा भी मानेंगे तो भी रूट हट जाएगा, cos 2 थीटा मानेंगे तो भी रूट हट जाएगा, लेकिन cos 2 थीटा मानने से अंदर tan नहीं बन पा रहा है इनपुट, लेकिन tan थीटा मानने से tan बन जा रहा है, तो इसीलिए क्या किए कि हम लोग x के जगह पे tan थीटा मानकर काम चला लिए, समझ में आ रहा होगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो देख लेना कि जो इधर इधर साइन इनवर्स में लाना है तो x के जगह पे साइन में ही कुछ मानना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखो जो हमें प्रूफ करना था उसके RHS में जो लाना है उसमें सेक इनवर्स है, तो यहाँ पे जो x होगा उसे सेक में ही कुछ मानना होगा, यहाँ जो लाना है tan इनवर्स RHS में तो x की जगह पे tan में ही कुछ मानो काम हो जाएगा, तो मतलब कि एक हिंट दे दिए, क्वेश्चन देख के भी RHS में हमें क्या लाना है, RHS में हमें साइन इनवर्स में लाना है तो x की जगह पे साइन में ही कुछ मान लो, सेक इनवर्स में लाना है तो x की जगह पे सेक में ही कुछ मानो, काम हो जाएगा, और माने भी थे देखे हो उससे आया। यहाँ RHS में जो लाना है उसमें tan इनवर्स आ रहा है तो x की जगह पे tan में ही कुछ मानो, काम हो जाएगा, तो लिख लीजिए। देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल इतना है, हमें tan इनवर्स x बाई ए लाना है, 3 tan इनवर्स x बाई ए, यानी x के जगह पे tan में ही कुछ मानना होगा, तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है, क्योंकि a है तो a है उस कारण से हम क्या कि a tan थीटा मानते हैं, अगर a सब नहीं होता a स्क्वायर a की ये सब नहीं होता तो केवल tan थीटा मानते, x की जगह पे अब मान लो कि a tan थीटा या a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माने क्या माने, तो एक बार रख के देख लो, गड़बड़ होगा अपने आप पता चल जाएगा, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं होगा और डायरेक्ट सोच सकते हो कि क्या मानना है, तो क्या हो जाएगा x की जगह पर a tan थीटा माने तो tan इनवर्स 3 a स्क्वायर, और x की जगह पर a tan थीटा माने तो a स्क्वायर इंटू a,
ए क्यू टेन थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू टेन क्यू थीटा बाई ये तो ए क्यू माइनस थ्री ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स की जगह पर हम क्या किए हैं कि ये टेन थीटा रख दिए हैं। टेन इनवर्स अगर न्यूमरेटर में देखें तो कॉमन है ए क्यू, तो क्या हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, नीचे भी ए क्यू कॉमन लेंगे तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यू और ए क्यू कैंसल होगा तो टेन इनवर्स कितना थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, टेन थ्री थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री थीटा थ्री और थीटा की जगह पे कितना, तो यहाँ से देख सकते हो टेन थीटा अगर मानेंगे तो टेन थीटा एक्स बाई ए होगा और थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो थ्री और थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी यहाँ से क्या आ गया RHS। ठीक है, यहाँ पे क्या करो तो पुट कर दो एक्स की जगह पे cos थीटा या cos 2 थीटा ही मान लो, तो क्या हो जाएगा LHS में, तो टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा बाई रूट अंडर वन प्लस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा। टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो टू कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस थीटा रख दिए कॉस टू थीटा मान लिए थे, चलो थीटा ही मान लो कोई बात नहीं, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो बाहर आ जाएगा रूट टू कॉस थीटा बाई टू माइनस यहाँ आ जाएगा रूट टू साइन थीटा बाई टू बाई रूट टू कॉस थीटा बाई टू प्लस रूट टू साइन थीटा बाई टू। ठीक है, कैसे आया वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट के बाहर आएगा तो रूट टू साइन थीटा बाई टू, रूट कॉमन लेकर क्या किए कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू बाई कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब तो क्वेश्चन ये वाला कैसा बन गया, तो जो आज ही हम लोग देखे थे उसमें फर्स्ट तीन जो क्वेश्चन देखे थे उस टाइप का है। अब इसको हमें क्या करना है, बाहर टेन इनवर्स है तो इसको टेन में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में cos थीटा बाई टू से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में cos थीटा बाई टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बाई टू बाई वन प्लस यहाँ आ जाएगा टेन थीटा बाई टू, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स वन माइनस वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा बाई टू बाई वन प्लस, इसमें अगर वन मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस वन के जगह पे लिख दिए टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा बाई टू, यानी टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी यानी टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, यानी फाइनली क्या आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, यानी पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू है तो हाफ, और थीटा की जगह पे कितना, तो थीटा की जगह पे रख दो कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया RHS। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या करो टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स है, तो एक्स की जगह पे अगर कॉट थीटा मानेंगे तो वन बाई कॉट थीटा टेन थीटा दे देगा और टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा आ जाएगा, तो मान लो लेट एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। समझ में आया कॉट थीटा क्यों माने, इसीलिए क्योंकि एक्स की जगह पे कॉट थीटा रखेंगे तो वन बाई कॉट थीटा टेन थीटा दे देगा और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा, तो एक्स की जगह पे कॉट थीटा माने तो LHS क्या है टू टेन इनवर्स वन बाई कॉट थीटा, यानी क्या आ जाएगा टेन थीटा, यानी कि टू इंटू थीटा, तो LHS कितना आ गया टू थीटा। तो ऐसा करो, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें LHS को टू थीटा ला दिए तो RHS को भी क्या करो टू थीटा दिखा दो
और LHS RHS इक्वल हो जाएगा तो भी प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस 2 थीटा को चाहोगे उतना दिखाना तो बहुत मेहनत हो जाएगा, बहुत लेंथी चला जाएगा। तो आसान क्या होगा कि LHS अगर 2 थीटा आ गया तो RHS को भी क्या करो 2 थीटा ही दिखा दो, काम हो जाएगा। RHS में क्या है साइन इनवर्स 2x। अब x के जगह पे तुम लोग cot थीटा माने हैं तो 2 cot थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी साइन इनवर्स cot थीटा को tan में चेंज करो तो 2 इंटू 1 बाई टेन थीटा, cot स्क्वायर थीटा को 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी साइन इनवर्स। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेना इतना आ जाएगा। अब तो ये फॉर्मूला तुम लोग को डायरेक्ट मालूम होगा कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रियो से। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 थीटा, यानी यहाँ से क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, LHS और RHS को क्या करो इक्वल दिखा दो तो भी प्रूव हो जाएगा। प्रूफ करना है इसको, प्रूव करना है उतना। LHS क्या है cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x, लिखना है। अब यहां पे अगर तुम देखो तो cot इनवर्स इससे पहले साइन है, उससे पहले tan इनवर्स, उसके पहले cos है। जो हमें लाना है वो हमें x में लाना है। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ साइन है, यहाँ cot इनवर्स है, तो इसको क्या करेंगे कि साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइन और साइन इनवर्स जो इनपुट होगा वो बचेगा। ठीक है, तो इसका कहानी तो कम से कम खत्म हो जाएगा ना। तो फिर हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ x में आएगा, अब बाहर cos है तो इस tan इनवर्स को फिर क्या करेंगे cos इनवर्स में चेंज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? दिखाते हैं। इसको क्या करो पहले, या cot इनवर्स है इसको साइन इनवर्स में चेंज करो। क्यों? क्योंकि बाहर है साइन, तो उसके लिए मान लो लेट cot इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, यानी cot अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसको 90 बोले, इसको अल्फा बोले, तो यह x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या चीज में लाना है साइन में, तो यहाँ से साइन अल्फा निकालो, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कॉस ऑफ टेन इनवर्स साइन, और इसको हम अल्फा माने थे और इसी अल्फा की जगह पे साइन इनवर्स में क्या आ गया तो साइन इनवर्स में आ गया साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, क्या बचा कॉस ऑफ टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का इनपुट ये वाला और ये वाला खत्म होगा, क्या बचेगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ इतना है। अब देखो क्या है यहाँ पे टेन इनवर्स है, बाहर क्या है कोस है, तो ये में क्या होना चाहिए इसको हम कोस में चेंज करें। क्यों कोस में चेंज करें? क्योंकि बाहर कोस है, तो इसके लिए इसको कुछ मान लो, तो मान लीजिए लेट टेन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी मान लो बीटा, तो यहाँ से टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, इसको बीटा बोले, तो यह हो गया 1, यह हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से यह हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें लाना क्या चीज में है तो हमें लाना है कॉस में, तो वहां से कॉस बीटा निकालो, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा दिस बाई दिस,
यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर एक ही रूट में लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि टेन इनवर्स को हम क्या किए थे, कॉस इनवर्स में चेंज कर लिए। क्यों कॉस इनवर्स में चेंज किए, इसलिए क्योंकि बाहर कॉस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, तो इधर दिखा देते हैं, वहाँ से कॉस, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस में, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही आना था। यहाँ से आगे RHS। ठीक है, तो यह समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, क्या था, इसको इतना लाना था। तो इस क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लग जाएगा कि कॉट इनवर्स से यहाँ साइन है, तो यहाँ साइन है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए पहले भी बताया, तो यहाँ पे दिखाएं कि इसको थीटा मान लो, और वहाँ से इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स खत्म होकर यहाँ एक्स में बचेगा। फिर टेन इनवर्स एक्स का कुछ एक्सप्रेशन, तो टेन इनवर्स एक्स का कुछ एक्सप्रेशन बाहर कॉस है, तो अंदर वाले को भी क्या करेंगे, कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे, और वहां से कॉस और कॉस इनवर्स जो एक्स में एक्सप्रेशन बचेगा वही बचेगा ये वाला। ठीक है, तो छाप लो इतना। देखो इसको LHS में है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, हमें उतना लाना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखें इससे पहले भी। बाहर कॉस है या साइन इनवर्स या कॉट इनवर्स, तो ऐसा करो कि साइन इनवर्स है, इसको भी मान लो साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, या कॉस साइन इनवर्स है, इसको कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, इसको भी कॉस इनवर्स में ही चेंज करेंगे। तो कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स में चेंज होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं, इसको भी कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे, इसको कॉस इनवर्स वाई में चेंज करेंगे, बीच में प्लस है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बाहर क्या है कॉस, तो देखो कि बाहर है कॉस और अंदर कॉस इनवर्स इतना, ये वाला इससे कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अब x क्या है y क्या है, तो कॉस इनवर्स में चेंज होने के बाद यहाँ आएगा। अब इसको कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो ये तो बहुत आसान है, इसको थीटा मान लो, ट्रायंगल बनाकर कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, इसको भी कॉस इनवर्स में कर लो, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, या तो एक तरीका होगा, दूसरा तरीका ये भी होगा कि ऐसा करो, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर लो, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कर लो, क्योंकि टेन इनवर्स में चेंज करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। ये वाला टेन इनवर्स कितना हो जाए, कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x लिखते हैं, तो टेन इनवर्स में क्या लिखा जाएगा यहाँ 2/3, तो टेन इनवर्स 2/3, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कर लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर दो। अब अब क्या हो जाएगा, बाहर कॉस है, फाइनली यहाँ आ जाएगा पूरे टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स को फिर क्या करो, फिर कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, वही आ जाएगा। या चाहो तो यह साइन इनवर्स है, इसको भी साइन इनवर्स में चेंज कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लो, और एक साइन इनवर्स मिला दो, फिर साइन इनवर्स को बाहर कॉस है तो कॉस इनवर्स मिला दो, तो करके देखो आ जाएगा। छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, नहीं होगा तो बोलना कमेंट में। ऐसे तो तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो LHS में कितना है 9 पाई बाई 8,
मतलब अगर देख रहे हो तो कम से कम कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। पता नहीं चलता कि देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, घर पे बैठे क्या कर रहे हो। चलो इसको हम क्या किए, 9/4 कॉमन दिखाई दिया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला तुम लोग जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होगा। तो यहीं से अगर हम π/2 साइन इनवर्स को उधर भेजो तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x। ठीक है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो π/4, और ये हो गया कॉस इनवर्स x यानी 1/3। ठीक है, लेकिन हमें जो लाना है उसमें क्या है, 9/4, और लाना है साइन इनवर्स में। तो कोई बात नहीं, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दो। क्या आया मेरे को, तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, इसको साइन इनवर्स में चेंज करना है तो कर दो। मान लो इसको थीटा, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 बेस बाई हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसको थीटा, बेस हाइपोटेनस 9 - 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो 8/3, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ √8 होगा, और √8 को कितना लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो 8 के जगह पे 2√2/3। तो देखो वही गया 9/4, और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कितना लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू RHS। ठीक है, छापिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब का वैल्यू बताना है। देखो सॉल्यूशन, यहाँ tan इनवर्स x/y है, tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y। ऐसा करते हैं, इस यहाँ पे जो tan इनवर्स का इनपुट है, इस tan इनवर्स के इनपुट में हम y से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए। केवल इसमें क्या किए, इसके इनपुट में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में y से डिवाइड कर दिया। y से क्यों डिवाइड किए, पता चलेगा क्यों डिवाइड किए। देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/y माइनस यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा x/y प्लस यहाँ पे कितना 1। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, x/y माइनस, इसको tan में लिखो, या x/y माइनस 1 प्लस x/y। हमारा अब एम यही होगा कि इसको किसी तरह हम tan में चेंज कर दें। tan में चेंज करने के लिए ऊपर माइनस है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यानी इसको tan में चेंज करना है, ऊपर माइनस है तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब ये tan a या tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो जैसे ही ऐसा होगा, ये वाला फॉर्मूला फिट होगा, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan a माइनस b। इसके लिए इसको तो tan a होना पड़ेगा, इस 1 को तो क्या tan π/4 लिख सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y, चलो इसको एज इट इज रहने दिए। 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 बाई 1 प्लस इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दिए इंटू x/y। देखो अगर ये वाला tan में चेंज हो जाए, x/y को tan में चेंज कर दे अगर हम, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan, इसके जगह π/4 लिख देंगे, इंटू इसको tan में चेंज कर लेंगे, तो यानी tan a माइनस b आ जाएगा। क्योंकि हमारा एम है
ये वाला क्या बन जाए, tan में बन जाए। तो इसको मान लेते हैं tan a, ठीक है। मान लिए लेट x बाई वाई को हम मान लिए tan a, ठीक है। x बाई वाई को हम मान लिए 1 मिनट के लिए tan a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x बाई वाई को आप क्या माने, tan a माने, क्यों, क्योंकि यहाँ tan होगा तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, तभी फॉर्मूला पे यह फिट होगा। इसी के लिए हम उसको tan a बोल दिए। तो tan a माइनस tan पाई बाई 4 बाई कितना 1 प्लस x बाई वाई के जगह पे tan a इंटू 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 यानी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स tan a माइनस tan b, b के जगह पर क्या है यहाँ पाई बाई 4, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी tan a माइनस b, tan a माइनस b यानी पाई बाई 4, यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई वाई माइनस a माइनस पाई बाई 4, a माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये tan इनवर्स tan खत्म होगा, a माइनस पाई बाई 4। a की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो x बाई वाई को आप tan a माने हो, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई वाई, ठीक है। तो a की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स x बाई वाई, तो यहाँ से tan इनवर्स x बाई वाई माइनस, ऊपर दिखा रहे हैं tan इनवर्स x बाई वाई, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस a की जगह पे कितना tan इनवर्स x बाई वाई माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटा दो, प्लस कितना पाई बाई 4, ये वाला इससे कैंसिल, फाइनली क्या हो गया पाई बाई 4, जो हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हो गया होगा कैसे, तो छाप लो उसको। लो आगे का क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन और है, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4 है। ऐसा करो, इसमें 2 tan इनवर्स 1/5 देख के ही यह फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा फॉर्मूला याद सब करवाए थे। 2 tan इनवर्स x कितना होगा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x, यानी 2x के जगह पे 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर माइनस कितना पाई बाई 4, यहाँ से कितना होगा tan इनवर्स tan है बाहर, इनवर्स नहीं है, tan है बाहर, tan इनवर्स कितना, तो 2/5 बाई 1/25, तो 25 माइनस 1 24/25 माइनस पाई बाई 4, यानी कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना टाइम्स 5 टाइम्स, और ये कितना 12 टाइम्स, तो 5 बाई कितना होगा 12 माइनस पाई बाई 4, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो अगर यह tan है, tan इनवर्स यहाँ भी अगर tan इनवर्स आ जाता तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ला सकते हैं। कैसे, ये तो tan इनवर्स 5/12 है ही, 1 को क्या लिख, पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 नहीं लिख सकते, पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो बाहर tan है, तो tan इनवर्स x माइनस y, तो 5/12 माइनस x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई, यही होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स कितना होगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करो,
-7/12 बाई कितना 17/12 बार 17, ठीक है, 12 कैंसिल, तो tan इनवर्स -7/17 यानी कितना आएगा -7/17, फाइनल आंसर इसका है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे इससे पहले भी, तो कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इसको हम थीटा मान लेंगे, उसके बाद अगर देखे हो इससे पहले तो क्लियर हो गया होगा क्या करेंगे।